नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोटिवेशनल स्पीकर संदीप सेन और मैं फिर से हाजिर हूं आप लोगों के बीच एक और मोटिवेशनल वीडियो के साथ। मगर आज मैं मोटिवेशनल वीडियो में एक बहुत ही खूबसूरत सी कहानी आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। मगर इससे पहले कि मैं आज ये कहानी आप लोगों को सुनाऊं, अगर अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप मेरे वीडियोज़ के अपडेट पा सकें। थैंक यू सो मच। दोस्तों, एक साधु और एक शिष्य थे जो गांव-गांव घूम के प्रवचन दिया करते थे। एक बार वो एक गांव से प्रवचन दे के लौट रहे थे, तभी उन्हें बड़ी जोरों की प्यास लगी। शाम का समय भी हो गया था। तभी उन्हें वहां पर एक खेत दिखा। खेत बहुत अच्छी जगह पर था, उसकी मिट्टी भी बड़ी उपजाऊ उन्हें दिख रही थी, मगर खेत बहुत उजाड़ स्थिति में था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे इस खेत की कोई देखभाल नहीं करता है। तभी उन्हें उस खेत में एक टूटा फूटा सा मकान दिखा। उन्होंने उस मकान का दरवाजा खटखटाया तो उस मकान में से एक आदमी अपने बीवी और बच्चों के साथ निकला, जो देखने में बड़ी दयनीय स्थिति में लग रहा था। उसने साधु महात्मा को पानी पिलाया। साधु ने उनसे पूछा कि आपके खेत में ना तो मुझे कोई फसल दिख रही है, ना कोई फलों के पेड़ दिख रहे हैं, आप अपना गुजर बसर कैसे करते हो? तो उस आदमी ने कहा, हमारे पास एक भैंस है जो बहुत दूध देती है। हम उस दूध को बाजार में बेचते हैं, उससे कुछ पैसे आ जाते हैं और बचे हुए दूध से हम अपना गुजारा कर लेते हैं। साधु ने उसकी बात सुनने के बाद रात्रि विश्राम के लिए उसी घर में ठहरने का निर्णय लिया। आधी रात में जब सब लोग सो गए, तब साधु ने अपने शिष्य को उठाया और उससे कहा कि हमें अभी यहाँ से निकलना है, मगर निकलने से पहले हमें एक काम करना है। वो निकलने से पहले उन्होंने उस भैंस की रस्सी खोली और उसे पहाड़ पर ले जाकर नीचे गिराकर मार डाला। शिष्य अपने गुरु की इस हरकत को देख के स्तब्ध रह गया और उसे समझ में नहीं आया कि गुरु ने आखिर ऐसा किया क्यों। मगर क्योंकि वो अपने गुरु के सामने कुछ बोल नहीं सकता था, इसलिए वो चुप रहा। मगर उस शिष्य के मन में ये बात हमेशा के लिए घर कर गई और वो अपराध बोध से भर गया। देखते ही देखते 10 साल बीत गए। शिष्य एक बार फिर से उसी गांव से वापस गुजर रहा था तो उसे अपने गुरु की वो हरकत याद आई और उसे लगा कि मुझे जाकर उस इंसान से, उस आदमी से माफी मांगनी चाहिए। जब वो उस खेत में पहुंचा तब उसने देखा कि जहां पर वो उजाड़ खेत था, उस उजाड़ खेत की जगह अब फलों का शानदार बगीचा है। जहां पर एक भैंस बंधी होती थी, वहां पर बहुत सारी गायें और भैंसें हैं। और जहां पे वो टूटा फूटा मकान था, वहां पर एक शानदार मकान खड़ा है। उस शिष्य ने सोचा कि शायद उस आदमी ने अपनी जमीन बेच दी होगी और कहीं और चला गया होगा। यही सोच के जैसे ही वो वहां से जाने लगा, तभी उसे उसी खेत में वही 10 साल पुराना आदमी दिखा। वो उसके पास गया और उसने उससे कहा कि सर, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं होगा, मैं 10 साल पहले अपने गुरु के साथ आया था। तब उस आदमी ने कहा कि नहीं, मैंने बिल्कुल आपको पहचान लिया, मैं उस रात को कैसे भूल सकता हूँ। उस रात में आप और आपके गुरु तो बिना बोले चले गए, मगर उस रात में एक और विचित्र घटना हुई। पता नहीं कैसे मेरी भैंस पहाड़ पे चली गई और वहां से गिर के मर गई। कुछ दिन तक तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मुझे क्या करना चाहिए, मगर जीवन गुजारने के लिए कुछ तो करना ही था, तो मैंने लकड़ी काट कर बेचना शुरू कर दिया। उससे कुछ पैसे आए तो मैंने खेत में बुआई शुरू कर दी। फसल अच्छी हुई तो मैंने फलों का बागीचा डाल लिया और देखते ही देखते मेरा काम बहुत अच्छा चलने लगा और आज मैं आसपास के इलाकों का सबसे बड़ा फलों का व्यापारी हूँ। तब शिष्य ने आश्चर्य के साथ उस आदमी से बात पूछी कि यह विचार आपको पहले क्यों नहीं आया? तब उसने कहा, पहले जिंदगी बड़ी आसान थी, कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ रही थी, कोई रिस्क नहीं था, तो मुझे अपनी क्षमताओं का कभी एहसास ही नहीं हुआ। मगर भैंस के मरने के बाद अपना जीवन गुजारने के लिए मुझे कुछ करना ही था और देखते ही देखते आज मैं इस मुकाम पर पहुंच गया। दोस्तों, ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। कई बार हम परिस्थितियों के वश में आकर बहुत कुछ चीजें ऐसी होती है जो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारी जिंदगी आसानी से गुजर रही है, हमें 2 वक्त की रोटी बड़ी आसानी से मिल रही है, जिसकी वजह से हम जीवन में कुछ नया करने से डरते हैं, हम रिस्क लेने से डरते हैं, जिसकी वजह से कई बार हमें अपनी क्षमताओं का भी एहसास नहीं होता है और कई बार जिस बेहतर जिंदगी को हम जी सकते हैं वो कभी जी नहीं पाते हैं। दोस्तों, अगर आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसी भैंस है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, तो दोस्तों, उस भैंस को अपनी जिंदगी से दूर करने का समय आ चुका है। क्योंकि जब तक वो भैंस या फिर वो वजह आपकी जिंदगी में रहेगी, तब तक आप जिंदगी में कुछ नया करने का नहीं सोचेंगे और जब तक आप कुछ नया करने का नहीं सोचेंगे, आपको अपनी क्षमताओं का एहसास नहीं होगा। तो आज ही उस भैंस और उस वजह को
पहाड़ से घिरा के मार दीजिए, हमेशा के लिए खत्म कर दीजिए। तभी आप अपनी क्षमताओं को पहचान पाएंगे और जीवन में वो कर पाएंगे जो शायद आपको खुद को नहीं पता। थैंक यू। और दोस्तों, अगर आपको मेरी आज की ये बात अच्छी लगी हो, ये कहानी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख के ये बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच।